मित्रों, राम राम, जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं राजन पांडे बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द राजन पांडे शो। मित्रों, आप देखेंगे, ये तो आपको बताया भी हूँ कि पहले भी अगर मैं कोई आप सबके साथ संवाद करता हूँ तो कुछ पॉइंट्स नोट कर लिया करता हूँ, परंतु इस समय मैंने ना तो कोई पॉइंट्स नोट किए हैं, ना तो मैंने कुछ भी ऐसा जो मैं लिख लेता हूँ ताकि भूलूं ना, तो कुछ भी नहीं किया। क्यों? कारण यह है कि जो अभी एक परिचर्चा चल रही है वह ऐसी है कि जिसके लिए आपको कुछ भी नोट करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी आपको कंठस्थ करने की जरूरत नहीं है, या आप भूलेंगे भी नहीं। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूं अभी नवगठित जो एनडीए विरोधी खेमा है, या मोदी विरोधी खेमा है, या भाजपा विरोधी खेमा है, उन्होंने जो अपना नामकरण संस्कार किया है, दैट इज अब उन्होंने तो इंडिया के नाम से उसको संबोधित कर रहे हैं, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव एलियंस। तो वो इतना वैसा उन्होंने टॉपिक दे दिया है भारतीय जनमानस के लिए कि शायद है कि अगर मैं एनडीए की ओर से कहूं तो उनके लिए तो यह ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जैसा उन्होंने एनडीए को थमा दिया है। एक ऐसा मुद्दा जिसको लेकर देखिए, हिमंत बिस्वा शर्मा जी ने, जो असम के मुख्यमंत्री हैं, काफी तेज तर्रार मुख्यमंत्री हैं, और जब वे बोलते हैं तो अमूमन कुछ न कुछ विवाद भी जन्म लेते हैं और बहस भी छिड़ जाती है। तो उन्होंने जैसा उन्होंने ट्वीट किया कि इंडिया नाम जो है वह ब्रिटिशर्स ने दिया था, अंग्रेजों ने दिया था, और यह सही समय है कि जब भारत को, इस देश को, एक ये जो कॉलोनियल माइंडसेट है और जो चीजें उस कॉलोनियल रेजिम की छूट गई हैं या अभी भी स्मृति में शेष हैं, उन सब से इस देश को निजात पा जाना चाहिए, छुटकारा पा जाना चाहिए। उनका इशारा कुछ एक, अगर आप समझे तो यूं कह लीजिए कि शायद है कि वे नाम परिवर्तन, इस देश का जो नाम है, इंडिया है, भारत है, हिंदुस्तान भी है, और अगर आप इतिहास में जाएंगे तो आर्यवर्त, जम्बू द्वीप, आपको ये भी मिल जाते हैं। परंतु जो इसको अगर सही अर्थों में अगर आप नाम देखें तो जो जितनी मुझे जानकारी है, यह नाम भारत, जो कि हमारे एक पूर्वज राजा श्री भरत जी के नाम पर रखा गया, एक अलग ही हमारी आइडेंटिटी देता है, अलग ही हमारी पहचान देता है। और कालांतर में, ठीक है, ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने एक लंबे समय तक रूल किया, एक कॉलोनियल माइंडसेट था उनका, और उन्होंने इस देश को, इस पावन धरा को अपनी सुविधा अनुसार नाम दे दिया इंडिया। तो आज मैं हिमंता बिस्वा शर्मा जी की इस बात का मैं पुरजोर समर्थन करता हूं कि अब यह सही समय है कि जो भारत का मूल नाम है भारत, इसको ऑफिशियली अगर नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार कर दे या कर सकती है तो कर देना चाहिए। क्या है कि ये जो इंडिया है ना सर, ये आज भी उस दौर को हमें, मतलब क्षण प्रति क्षण याद दिलाता है जब भी हम इंडिया कहते हैं, कि जब ब्रिटिशर्स का रूल होता था। तो अगर मैं स्वागत करता हूँ ओवरऑल, मैं जो श्री हिमंता बिस्वा शर्मा जी ने कहा, मैं उनके उस ट्वीट का स्वागत करता हूँ। अब यह सबके अपने अपने मंतव्य हो सकते हैं, मेरा मंतव्य तो यह है कि इंडिया नाम को वो करके अगर भारत ऑफिशियली नाम रख दिया जाए तो मे भी है कि हम हमारी अपनी जड़ों को और बखूबी, खासतौर पे हमारी जनरेशन, आने वाली जनरेशन, इसके मूल स्वरूप को समझ सकेगी। अब देखिए, हिमंता बिस्वा शर्मा साहब ने तो जो बात कहनी थी कह दी, प्रतिक्रियाएं भी होनी थी, हुई भी। कांग्रेस की एक बड़ी तेज तर्रार नेत्री हैं सुप्रिया श्रीनेत्र, जो अभी एक ट्वीट उन्होंने चंद्रयान से जुड़े हुए जो साइंटिस्ट हैं उनके ऊपर कर दिया था कि 17 महीने से उनकी सैलरी नहीं मिल रही है,
उसको लेकर भी एक विवाद अभी चल ही रहा है। और वैसे भी वे मीडिया में, अगर आप टीवी शोज देखते होंगे डिबेट्स में खास तौर पे, तो उनकी उपस्थिति ऑलमोस्ट कांग्रेस की ओर से कंफर्म जैसी रहती है, जिसमें वे अपनी भाषाई मर्यादा मतलब ऐसे भूल जाती हैं कभी कभी कि लगता ही नहीं कि वे इतनी पुरानी पार्टी की आधिकारिक प्रवक्ता हैं। मतलब कुछ एक शब्द ऐसी गालियां दे जाती हैं वे कि मतलब आप है कि शायद है कि परिवार के बीच में बैठकर शायद है कि उनकी डिबेट देख भी ना पाए। खैर, उन्होंने साहब इसका काउंटर किया और एक नसीहत दे दी हिमंता बिस्वा शर्मा जी को और उन्हीं के जैसे माइंडसेट वालों को कि जिन्हें इंडिया नाम पसंद नहीं है वे पाकिस्तान चले जाएं। कुछ देखिए, मतलब अगर कोई अपने मन की बात कहे और जिसको कांग्रेसी खास तौर पर या जो गैर भाजपा विरोधी दल जो हैं, अगर कोई अपनी बात कहता है, ऐसी बात कहता है जो अगेंस्ट द नेशन या कुछ इस प्रकार की बात होती है, तो अगर सरकार ने एक्शन ले लिया तो वे फिर फ्रीडम और ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की आज़ादी और बहुत से नारे गढ़ना शुरू कर देते हैं। फिर वो उनके लिए वह भी वैलिड होता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। उनके समर्थन में जाके राहुल गांधी जी जेएनयू में खड़े भी हो जाते हैं। तो अगर हिमंता दादा ने अगर कोई एक बात कही तो सुप्रिया श्रीनेत्री जी भी अब उसी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि वे पाकिस्तान चले जाएं। तो साहब, उन्होंने अपने मन की बात कही और उनके जैसे बहुत से अन्य इस देश के नागरिक हैं, वे तो चाहते हैं कि भारत का मूल स्वरूप पर वापसी हो, उसका मूल नाम, उसकी मूल संस्कृति, वह सब जो खास तौर पे जो हिस्टोरियंस हैं, दे हैव डिस्टॉर्टेड द हिस्ट्री, और ख़ास तौर पे उसमें वामपंथियों का बहुत ही बोलबाला रहा है, जिन्होंने हमारे भारत का इतिहास लिखा पोस्ट इंडिपेंडेंस। और देखिए, एग्जाम्पल्स बहुत हैं, बहुत हैं। मैं अगर कहूँ कि कितनी जगह पाते हैं हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, कितनी जगह पाते हैं तात्या टोपे साहब, महारानी लक्ष्मीबाई, इवन कि शहीद आजम भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मैं अनगिनत नाम बता सकता हूँ। दोज वेयर ओवरशैडोड बाय ए पर्टिकुलर फैमिली। सिर्फ उस पर्टिकुलर फैमिली का ही इतना यशोगान और सब कुछ हुआ है कि जो बहुत से ऐसे हीरोज जो जिनकी those who have paid supreme sacrifice for the independence of the nation, उनको कहीं नेपथ्य में जैसा डाल दिया गया, या अगर कहीं पर थोड़ा बहुत कुछ उनके जीवन के विषय में मिल जाए तो वह आप ऐसा कह लीजिए कि कृपा है कि चलिए कुछ तो उन्होंने जगह दी हिस्ट्री में। खैर साहब, हम आते हैं मेन मुद्दे पर। यह जो एक इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव एलियंस है, अब इसमें भी एक छोटी सी द्वंद्व मची हुई है कि केजरीवाल साहब जी का कहना है कि यह नाम उन्होंने सुझाया, तो सुप्रिया श्रीनेत्री जी का कहना है कि नहीं, यह नाम तो राहुल गांधी जी ने सुझाया। तो एक क्रेडिट लेने की होड़ फिलहाल अभी नाम को लेकर ही चल रही है। और इसके पहले की वीडियोस में भी बताया मैंने कैसे नीतीश कुमार जी भी नाखुश थे इस नाम से, और लालू यादव जी दोनों ने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की नहीं। वे क्यों चले गए, अब ये तो वे दोनों ही बेहतर जानेंगे। और अब आगे का घटनाक्रम क्या होता है वह अपने को नज़र आएगा जब मुंबई में इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव एलियंस की बैठक होगी, तब मज़ा आएगा। अभी भी मैं नाम रटने का प्रयास कर रहा हूँ, धीरे धीरे रट जाऊंगा अगर तब इन्होंने नाम अगर ना बदला। वैसे एक याचिका भी दाखिल हुई है, जो जानकारी में आई है कि जो ये इंडिया नाम से इंडिया वर्सेस एनडीए इस प्रकार की एक नैरेटिव बिल्ड करना चाहते हैं, इसके खिलाफ याचिका भी गई है कोर्ट में। अब देखते हैं हमारे जज साहब क्या इस पर संज्ञान लेते हैं, क्या
उनकी निर्णय आता है, वह देखने की बात रहेगी। परंतु फिलहाल जो नाम के लिए ही इतने मारामारी चल रही है क्रेडिट के लिए कि नहीं, अरविंद केजरीवाल जी ने सुझाया या राहुल गांधी जी ने सुझाया, तो आगे फिर क्या स्थिति होगी यह तो हमारे प्रभु श्री राम ही जाने। इस बीच में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी वे बिल्कुल वैसे ही शांत संयत बने हुए हैं। अभी तक देखिए भाजपा ने अपने कुछ उस प्रकार से पत्ते खोले नहीं हैं कि अब जरूरत भी उनको शायद है कि महसूस नहीं होती है कि इस प्रकार की कोई वे राजनीतिक गतिविधि करें। ऑलरेडी उनके पास 38 पार्टीज का सपोर्ट हासिल है, जिसमें प्रमुख से रूप से आप देखें तो भाजपा ही है जिसकी 300 प्लस सीट्स हैं। और जो अभी का रुझान है, जो अभी का जो एक मैं आम व्यक्तियों के बीच में रहता हूँ, संवाद करता हूँ, तो एक जो पहले भी कही जाती थी बात, वह बात आज भी सुनने में आती है कि 2024 में आएगा तो मोदी ही। मतलब अभी भी वह जो लोगों का मानस है, मतलब देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर आदरणीय मोदी जी। फिर अब आप उसमें आप अपना नाम जोड़ना चाहें, जिसको जितना नाम जोड़ना चाहे वो उसके लिए स्वतंत्र है। परंतु मैं आम व्यक्तियों की ही, आम जनमानस की ही बात करूंगा। अब बड़े लोग, बड़े नेता अब ये क्या सोचते हैं, कैसा अपना विचार रखते हैं, यह उनका अपना प्रेरोगेटिव है। इस बीच में साहब एक बात और जरूर सी वो है, इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव एलियंस के एक पार्टनर हैं समाजवादी पार्टी, जिनके अपने सदस्य एक एक करके छोड़ के जा रहे हैं। 3 नाम तो आ ही गए, ओपी राजभर जी, दारा सिंह चौहान जी, और शायद एक कल भी किसी ने छोड़ा। उनके एक नेता हैं अबू आजमी जी, मुंबई रहते हैं, और उनके भी बयान ऐसे होते हैं कि जो पार्टी को हमेशा से दिक्कत में डाली देते हैं। जिस समय अगर हम मान लें कि इस गठबंधन का आइडिया ऑफ इंडिया चल रहा है, तो उन्होंने विधानसभा में एक नया अपना कहना चाहिए शिगुफा छोड़ दिया, या ठीक है उनकी हो सकती है अपनी आइडियोलॉजी भी हो सकती है कि उनको वंदे मातरम कहने में बड़ा परहेज है, और उनका ऐसा कहना है कि इस्लाम हमें वंदे मातरम कहने में शायद मनाही है या परमिट नहीं करता है। अब साहब ऐसे मैं तो कई मुस्लिम भाइयों से मैं मिला हूँ जो वंदे मातरम भी कहते हैं, और दे नेवर हेजिटेट कि अगर आप उनको वंदे मातरम से संबोधित करें तो वे भी आपको बराबर से ही वंदे मातरम से ही जवाब देंगे। अगर मैं याद करूं अशफाकुल्ला खान साहब को, तो वे वंदे मातरम करते करते उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। और भी मैं नाम गिना दूं, अब्दुल हमीद साहब, वे भी वंदे मातरम के लिए ही अपना सर्वोच्च बलिदान दिए। तो साहब देखिए, कोई किसी को गन पॉइंट पर वंदे मातरम बुलाने नहीं जा रहा है, परंतु आप जब ऐसा कहते हैं कि हमारा धर्म हमको अदर देन हमारे भगवान, हमारे इष्ट के अलावा हम, मतलब वे तो इस हद तक भी बढ़ गए, अगर वह जो उनको लेकर जो उनके कमेंट को लेकर मैंने पढ़ रहा था कि वे अपने माता को भी, जिनकी कोख में वे 9 महीनों तक थे, उनका धर्म उसके सामने भी सर झुकाने के लिए परमिट नहीं करता। अब देखिए साहब, ये बातें हैं मजहबी। अब मैं कोई उस धर्म का विशेषज्ञ तो क्या मैं कुछ भी जानता नहीं हूँ। अब ये उनके मौलाना तय करेंगे, और जो दूसरे धर्म गुरु हैं वे तय करेंगे कि वेदर इट इज़ परमिसिबल और नॉट। परंतु अभी हाल फिलहाल जो आइडिया ऑफ इंडिया लेकर अखिलेश यादव जी बेंगलुरु में थे, उसमें कहीं ना कहीं अबू आजमी जी ने पेंच फंसाई दिया। देखिए, ये बात सिर्फ अखिलेश यादव जी और अबू आजमी जी के बीच की नहीं है, यह बात एक पूरा जो आप कह लीजिए कि एक आम जनमानस होता है, वह वहां तक जाती है और उसका इम्पैक्ट पड़ता है जब वोटर वोट डालने जाता है।
वे दोनों के दोनों काफ़ी परिपक्व राजनीतिज्ञ हैं, चाहे वे अखिलेश यादव जी हों, चाहे वो अब्बू आजमी जी हों। शायद है कि कम से कम जब तक चुनाव हो जाए तब तक ऐसा कोई भी विवादित बयान देने से बचना चाहिए। फिर खैर उनकी अपने वेट, उनकी अपने विवेक जैसा वे सही समझेंगे करेंगे। अब इस बीच में साहब अभी भी सबको जो सबसे बड़ा एक प्रश्न लगा रहे हैं वह इसी पर है साहब। ये जो अपना INDIA का जो गठबंधन बना है, इसको नाम को लेकर ही अभी मैं मार्केट से ही आ रहा हूँ तो कुछ एक ऐसे चर्चा चली, तो जो बिल्कुल आम व्यक्ति थे, मतलब वे उसको दे आर नॉट एबल टू स्टमक इट, वो उसको गले से उतार ही नहीं पा रहे हैं कि इंडिया वर्सेस मोदी, इंडिया वर्सेस NDA। मतलब एक बहुत ही जो आम व्यक्ति की बात है वह मैंने आप सबके साथ संवाद किया। आप लोगों का क्या विचार है, अगर आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं तो शायद है कि मैं इस विषय पर और एक दो और आप सबके साथ संवाद में करूं। ऐसी मेरे को पूर्ण विश्वास है कि आप लोग जरूर से इस विषय पर अपनी अपनी राय रखेंगे। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।